हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनिता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हमें सबसे पहले जानने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म से परिचित होना पड़ेगा कि जो टर्म इसमें बार बार यूज होते हैं। जैसे इसमें एक वर्ड यूज होता है इरेटिबिलिटी। अब आप कहेंगे सर इरेटिबिलिटी क्या होती है? तो इरेटिबिलिटी को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है कि जैसे अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को माने तो ये उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी सरफेस है, जैसे आपकी स्किन है। और जब आपकी स्किन जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट, जैसे मेरी ही बॉडी ये हवा के कांटेक्ट में है, तो अब ये हवा जो हमारे आसपास चले तो ये हवा चलेगी तो हमें थोड़ा ठंडा लगेगा। जब हम धूप में निकलेंगे, जो धूप की रेडिएशन इस पर पड़ेगी तो हमें थोड़ी गर्मी लगेगी। तो एक्चुअल में ये जो हवा, धूप, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर चेंज, ये जो कुछ भी हमारे स्किन पर पड़ता है तो इनको हम लोग कहते हैं, एक बड़ा नाम देते हैं स्टिमुलस। क्या नाम देते हैं? स्टिमुलस। और जब ये स्टिमुलस हमारे स्किन पर पड़ता है तो हमारे स्किन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो जिसकी वजह से वहाँ से सिग्नल्स हमारे सेंस आर्गन को जाते हैं। सिग्नल कहाँ जाएगा? सेंस आर्गन को जाएगा। और जब सेंस आर्गन उस स्टिमुलट के अगेंस्ट कोई एक एक्शन लेगा, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई एक एक्शन लेगा, तो उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पॉन्ड कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप ही बताता हूँ। जैसे आप बहुत गर्मी है या बहुत तेज़ धूप है और आप बहुत तेज़ धूप में बहुत लंबे समय तक रहेंगे, तो धूप जैसे जैसे आपकी स्किन को पड़ेगी आपकी स्किन गर्म होती चली जाएगी। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि वो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करेगी? पसीने को सीक्रेट करेगी। तो जब तक धूप उस पर पड़ रहा था तब तक गर्मी बढ़ रही थी और गर्मी का वो सिग्नल ब्रेन को जा रहा था। और फिर एक समय ऐसा आया कि जब वो और गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाया तो स्किन ने क्या निकाल दिया? एक्शन करना शुरू कर दिया। और वो एक्शन क्या था? स्वेटिंग करना। तो जैसे ही स्वेटिंग इसके सरफेस पर पानी की बूंदे के रूप में आएगी तो हवा जब चलेगी तो यहाँ से इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगा। और जब इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगा तो जैसे जैसे पानी उड़ेगा वैसे वैसे बॉडी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट में ऑर्गेनिज्म का उसके रिफ्लेक्स एक्शन में कोई एक्शन लेना, ये क्या कहलाता है? इनका रिस्पॉन्ड कहलाता है। तो इरिटेबिलिटी भी उन्हीं से मिलता जुलता एक वर्ड है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? इरिटेबिलिटी कहता है ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू डिटेक्ट द चेंज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट। सभी ऑर्गेनिज्म के पास ये खासियत होती है कि वो अपने बॉडी सरफेस में किसी कोई चेंज हो तो उसको महसूस कर लेते हैं। आपके बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इन्वायरमेंटल चेंज हो तो उसको भी महसूस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि पेट दर्द कर रहा है, तो पेट दर्द इस शरीर के अंदर लेकिन बताते तो आप ही हैं। यानी आप अपने बॉडी के अंदर का फीलिंग और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज दोनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड रिस्पॉन्ड टू दीज, दोनों के प्रति रिस्पॉन्ड करना। पेट में दर्द होगा, चिल्लाएंगे और धूप पड़ेगी तो पसीना निकलेगा। तो इन्हीं रिस्पॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? इरेटिबिलिटी। तो चलिए बच्चों, अब अगला टॉपिक देख लीजिए। अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशंस क्या होता है? नाम से पता चलता है सामंजस्य, सहयोग बैठाने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि एक बड़े अभिनेता का सुसाइड हो गया और जब बिहार पुलिस उस कंट्रीज़ में या उस सैटेलाइट क्या नाम है उनके स्टेट्स में जाती है तो वो उनको कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों देश की पुलिस या दोनों स्टेट की पुलिस अगर मिलके काम करती तो शायद बेटर रिजल्ट आ सकते थे। तो उसी को कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेट करना, मतलब सहयोग करना। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दो या दो से अधिक ऑर्गन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब हमारे बॉडी में कौन, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी बॉडी में ब्रेन है। क्या काम करता है? ये आपको कुछ सोच करके कुछ रिस्पॉन्ड करने को मजबूत करता है जो तुरंत होता है। और आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स और ग्लैंड्स होते हैं, तो ये आपको क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट कराते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप आराम से अपनी डेस्क पे लिख रहे हैं, बड़े आराम से लिख रहे हैं और पीछे किसी लड़के को शरारत सूझी और वो आपके पीछे से एक थप्पड़ मार करके छिप जाता है। अब जब छिप जाता है तो जैसे आपके ऊपर थप्पड़, आपका ध्यान भंग हुआ, आपका बॉडी तुरंत एक्शन में आएगा, तुरंत आपकी बॉडी में क्रोध जनरेट होगा।
अब क्रोध जनरेट होगा तो ये क्रोध दो प्रकार का होगा। लड़का अगर आपके साइज के बराबर है या आपके साइज से थोड़ा डाउन है तो तुरंत आप उसको पीट देंगे, घड़ा बड़ा पीट पाट के उसको मट्टी पलीत कर देंगे। लेकिन अगर वही मुक्का मारने वाला बच्चा अगर कोई खली बली जैसा स्ट्रांग पहलवान हो तो आपका एक्शन नहीं होगा। आप कहेंगे क्या भैया आप भी हमको मार रहे हैं, आपका सवाल या जवाब कुछ ऐसा हो। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों कंडीशन में बॉडी अपनी सर्वाइबिलिटी को मेंटेन करता है। जब ऑर्गेनिज्म यानी खतरा उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी शेप स्ट्रक्चर से उसको लगे कि ये मेरे लिए कम खतरनाक है तो वो अपना एक्शन रिप्रेजेंट करता है और वो उस वक्त भी अपना एक्शन रिप्रेजेंट करता, क्योंकि अगर वो खली को मारता तो खली उसका एक मुक्का मारता वो मिट्टी पलीत हो जाता। तो वो दोनों कंडीशन में अपने सर्वाइबिलिटी को मेंटेन करता है। यानी जब आपका गुस्सा आया और खली को देख करके आपने कंट्रोल कर लिया कि नहीं इसको मारेंगे हमको मार देगा, तो कोऑर्डिनेशन मतलब आप अपने बॉडी के सिस्टम को अकॉर्डिंग इस प्रकार से एडजस्ट होकर काम करते हैं कि जिससे आपकी सर्वाइबिलिटी क्या हो सके, मेंटेन्ड हो सके। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इसे बस समझ में आएगा, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट। बॉडी में गुस्सा बहुत था लेकिन आपने कंट्रोल कर लिया। इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स द फंक्शन ऑफ ईच अदर और एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि प्लांट एक ऐसा सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसमें उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जितना एक एनिमल के अंदर होता है। तो क्या वो इन्वायरमेंटल चेंज के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्ड करता है? क्वेश्चन तो यही है। तो चलिए देखते हैं आखिर प्लांट क्या है, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट के अंदर क्या नहीं है, नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम ही होते हैं जो हमको इन्वायरमेंटल चेंजेस को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं। वो है ही नहीं, और क्या नहीं है। लेकिन जब ये कोऑर्डिनेशन हम कह सकते हैं कि ये नर्वस सिस्टम नहीं है तो फिर भी ये इन्वायरमेंटल चेंजेस में आपने देखा होगा ये रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे देखा होगा? आपने देखा होगा जब पतझड़ का सीजन आता है तो लगभग उस सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब ये अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं। क्यों झाड़ देते हैं? आपने कभी क्वेश्चन किया? वो पत्तियां इसलिए झाड़ते हैं ताकि अगर मैक्सिमम नंबर से पत्तियां गिर जाती हैं तो वो फोटोसिंथेसिस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर सकते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो गया तो एक्सेसिव वाटर लॉस क्या हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ पत्तियां आपने प्लांट में आपने जैसे छुई मुई देखा होगा, छूने पर वो सिकुड़ जाती हैं। कमल आपने देखा होगा वो जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो खिल जाती है और शाम के समय अपने बंद हो जाता है। कुमुदनी आपने देखा होगा सूरज की रोशनी में बंद होता है लेकिन रात की चंद्रमा के प्रकाश में वो खिल जाता है। तो ये इसका मतलब यह है कि प्लांट भी इन्वायरमेंटल चेंजेस में अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे। तो प्लांट जो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्चुअली में 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और दूसरे को कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब क्वेश्चन होता है कि सर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट क्या होता है? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट का GDM ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने बताया कि ये किस प्रकार से मूवमेंट होती है। मैंने कहा कि दिस मूवमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइक्वल और डिफरेंशियल ग्रोथ। अब क्वेश्चन होता है कि ये अनइक्वल डिफरेंशियल ग्रोथ क्या होता है? अनइक्वल मतलब ये होता है कि या तो प्लांट का कोई ना कोई बॉडी पार्ट फूल जाएगा या पचक जाएगा, कुछ इस तरह का होगा, और या तो डिफरेंशियल ग्रोथ या उसमें लगातार क्या होंगे, सेल साइकिल की वजह से ग्रोथ होंगे। तो इन दोनों फंक्शन की वजह से सेल क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है कि इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू द सेम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस। जब भी बाहरी वातावरण का उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई स्टिमुलस का कोई प्रभाव पड़ता है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, इंड्यूस्ड और एक होता है स्पॉन्टेनियस। तो हम लोग इसको देखेंगे अगले वीडियो में।